प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको सी लैंग्वेज का कॉलेज प्लेसमेंट में जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आप BCA, BSc या फिर BTech किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, सी लैंग्वेज का अगर आप इंटरव्यू देंगे तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वही आपसे पूछा जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन सी लैंग्वेज का नहीं पूछा जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने भी BCA ही किया है और मैंने जितने भी बड़ी बड़ी IT कंपनी है जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस, मैंने सभी भी इंटरव्यू दिया और मैंने सभी का इंटरव्यू क्रैक किया है। ठीक है, और अभी मैं TCS में काम भी कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि सी लैंग्वेज का इंटरव्यू क्वेश्चन में सबसे पहला आपसे क्या पूछा जाएगा। व्हाट इज़ सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज क्या होती है? आपसे तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे इंटरव्यूअर, क्योंकि आप इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको सी लैंग्वेज का प्रॉपर डेफिनेशन देना है, कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप करा, ठीक है, किस लिए यूज़ किया जाता है, ये सभी चीज़ें आपको इस वाले क्वेश्चन में ही बतानी है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ हेडर फाइल। सी लैंग्वेज में हेडर फाइल क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपसे बेसिक चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डेटा टाइप के बारे में बताइए कि आप डेटा टाइप के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डेटा टाइप का डेफिनेशन भी देना है, कितने टाइप का होता है वो भी बताना है, और हो सके अगर वो और भी जानना चाहें तो उनके भी टाइप बताएं सेपरेट में, जैसे इंट, कैर, फ्लोट हो गए, प्राइमरी, इस टाइप के। ठीक, फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ वेरिएबल। हम जो वेरिएबल बनाते हैं वो होता क्या है, उसका थोड़ा डेफिनेशन बताइए मुझको। यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेरिएबल भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, और यूज़ भी पूछा जा सकता है वेरिएबल का, तो आप ज़रूर यहाँ पे मेंशन करिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप कीवर्ड से क्या समझते हैं। सी लैंग्वेज में जो भी कीवर्ड होता है जैसे इंट, कैर, फ्लोट, फॉर, व्हाइल, डू, ये सभी कीवर्ड है, तो उनसे आपको क्या समझ में आता है बताइए तो मुझे। व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड, तो इसको भी आपको बढ़िया से बोलना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है, इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे कि हाउ मेनी कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, तो आपको बोलना है 32 कीवर्ड्स। ठीक है, आंसर आपको बिल्कुल रेडी रखना है। फिर पूछा जाएगा व्हाट इज़ लूप। यहाँ पे लूप की बात की जा रही है कि लूप क्या होता है, लूप का मतलब समझाइए। ये नहीं कि फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, नहीं, लूप का मतलब क्या है वो बताइए। फिर इतना बताने के बाद आप चाहें तो टाइप भी बता सकते हैं, अगर इंटरव्यूअर आपसे और भी जानना चाहते हैं तब। 3 टाइप्स का लूप होता है सी लैंग्वेज में, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप। ठीक है, अभी यहाँ से भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप में सबसे बेटर लूप कौन होता है जनरल पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए, तो आपको बोलना है फॉर लूप। इसके बाद ऐसा कौन सा लूप है जिसकी कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी वो एक बार एग्जीक्यूट कर जाता है, तो आपको बोलना है डू व्हाइल लूप। इसीलिए उसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं क्योंकि कंडीशन बाद में आती है। अभी व्हाट इज़ एरे, एरे क्या होता है, और व्हाट इज़ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, आपसे ये डेफिनेशन भी पूछा जाएगा इंटरव्यू में। अब चलते हैं डिस्कस अबाउट फंक्शन। फंक्शन के बारे में बताइए, आपका क्या ख्याल है, आप क्या जानते हैं हमें बताइए। इंटरव्यू ऐसा बोलेगा आपसे इंटरव्यूअर। रिकर्सन, ठीक है, ये रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सन का मतलब क्या है, इसी में आता है रिकर्सिव फंक्शन। तो आपको मुझे बताना है क्लियर करके कि ये होता क्या है सी लैंग्वेज में। तो आपको बोलना है रिकर्सन, अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आता है तो उस टेक्निक को बोलते हैं रिकर्सन, लेकिन एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, ये डाउट हम यहीं पे क्लियर कर दिए ताकि आप कंफ्यूज ना करें। अभी कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस में क्या डिफरेंस है, आपसे ये पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कॉल बाय वैल्यू तभी भी आपको वही बोलना है, लेकिन अगर डिफरेंस करके भी पूछा जाएगा तो आपको 1 पॉइंट इसका बोलना है, 1 पॉइंट इसका, फिर 2nd पॉइंट इसका, फिर 2nd पॉइंट इसका। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंस बताएंगे। फिर आपको बताना है स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको इस वीडियो में, इससे बाहर सी लैंग्वेज का इंटरव्यू में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई भी कॉलेज हो, कोई भी प्लेसमेंट इंटरव्यू हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। फिर आपसे पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन सी एंड C++। मान लीजिए आप सी लैंग्वेज का इंटरव्यू दे रहे ना, तो आपसे ये क्वेश्चन तो कंपलसरी पूछा ही जाएगा कि C और C++ में क्या अंतर है। भले ही आप C++ ना पढ़े हों, लेकिन इंटरव्यूअर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको इसकी भी प्रिपरेशन करके जानी है। फिर पॉइंटर क्या होता है, आपको पॉइंटर बताना है, और अगर आपसे बोल दे कि टाइप्स भी बताइए पॉइंटर कितने टाइप्स का होता है, तब आपको टाइप भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है,
जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, इन सभी का आंसर हमारे चैनल पे अपलोडेड है। सी लैंग्वेज का एक फुल कोर्स है, उसमें सभी का आंसर दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख के आप इन सभी क्वेश्चन का इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम डिस्कस अबाउट द सी स्टोरेज क्लास। सी लैंग्वेज में जो स्टोरेज क्लास होता है आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएंगे, साथ ही साथ इसमें एक और क्वेश्चन अराइज होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ ऑपरेटर, ठीक है। आपको ऑपरेटर्स के बारे में पूछा जाएगा कि ऑपरेटर्स क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं, आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जैसे ऐड के लिए, प्लस इस तरह का, ठीक है। फिर फाइल हैंडलिंग में जो हम फाइल बनाते हैं वो फाइल क्या होती है, हम क्यों फाइल बनाते हैं, ठीक है। फाइल बनाने का पर्पस क्या है, वेरिएबल में ऐसा क्या कमी था कि हम फाइल बनाते हैं, तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा तब, ठीक है। तो चलिए अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, प्रोग्राम भी है, उनको भी डिस्कस करते हैं। अब अगर कहें ना आपकी प्रोग्रामिंग स्किल को टेस्ट किया जाएगा कि आपको प्रोग्राम आता है कि नहीं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैन वी कंपाइल अ प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन, क्या बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम कंपाइल हम कर सकते हैं। इसका आंसर होगा यस, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको रन भी करना है तब आपको यूज़ करना पड़ेगा मैक्रो, यानी हैज़ डिफाइन आप यूज़ करेंगे तब आप कर पाएंगे कंपाइल भी और रन भी। तो इसका आंसर होगा यस, कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, आपको ये बताना है। हो सकता है तो प्रोग्राम लिख के भी आपको बताना पड़ जाए, थ्योरी से अगर काम ना चले तो आपसे प्रोग्रामिंग लॉजिक भी पूछा जा सकता है, तो आपको वहाँ पे भी तैयार रहना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर से आप क्या समझते हैं। सी लैंग्वेज में आपको ये बताना है कि आइडेंटिफायर होता क्या है, ठीक है। कैन वी चेंज द वैल्यू ऑफ कॉन्स्ट वेरिएबल, हम क्या कांस्टेंट वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसका आंसर होगा नॉर्मल तरीके से अगर हम करने जाएं तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं पॉइंटर का यूज़ करके, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्कोप एंड लाइफ टाइम, स्टोरेज क्लास का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोगों को लगता है ना कि स्कोप और लाइफ टाइम एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप हमारा सी लैंग्वेज का फुल कोर्स वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है दोनों में क्या डिफरेंस है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो जाके। वाई वी यूज़ टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, आपको ये बताना पड़ेगा इंटरव्यूअर को। अगर आप एक तरह की वैल्यू को दूसरे में चेंज करेंगे तब आप यूज़ करेंगे टाइप कास्टिंग, और यही टाइप कास्टिंग कहलाता भी है। तो कुछ का आंसर भी हम डिस्कस कर ले रहे यहीं पे। अभी व्हाट इज़ इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप क्या होता है आपको बताना पड़ेगा इंटरव्यूअर को, ठीक है। तो ऐसा लूप जो कभी स्टॉप नहीं होता उसी को बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, ठीक है। अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम है, आपको बताना है कि क्या हम कोई भी टेक्स्ट मैसेज जैसे लर्न कोडिंग बिना सेमी कोलन का प्रिंट कर सकते हैं अपने आउटपुट स्क्रीन में। इसका आंसर होगा बिल्कुल हाँ। आपको इफ़ की एक कंडीशन बनानी पड़ेगी, यहाँ पे देखो हमने इफ़ का एक कंडीशन बनाया है, और इस इफ़ के अंदर आपको प्रिंटएफ में कुछ भी प्रिंट करना है तो लिखो, तो इसमें आपको सेमी कोलन यूज़ नहीं करना पड़ेगा और आपका आउटपुट भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का प्रोग्राम है सी लैंग्वेज के लिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। स्वैप नंबर्स विदाउट थर्ड वेरिएबल्स, अगर आपको बोला जाए कि दो नंबर को स्वैप करके दिखाइए लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल ही यूज़ करना है, थर्ड वेरिएबल का यूज़ आपको करना ही नहीं है, तब आप कैसे करेंगे, तब आपको ये वाला लॉजिक वहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर प्रोग्रामर आपसे कोई प्रोग्राम लिखने बोले ना तो आपको पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लॉजिक वाला पार्ट लिखना है जिससे प्रोग्राम बन रहा है, ठीक है। ये नहीं कि आप हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल से स्टार्ट करें, मेन फंक्शन भी लिखें, एक एक लाइन लिखे, प्रिंट करके दिखाए, आपको ऐसा नहीं करना, नहीं तो वो समझेंगे कि आपने रटा हुआ है, आपको कुछ नहीं आता। इसीलिए आप सिर्फ लॉजिक डिफाइन करेंगे इंटरव्यू में, ठीक है। ये बहुत बड़ा टिप्स है इंटरव्यू क्रैक करने का। फिर अगला क्वेश्चन है प्रिंट नेचुरल नंबर विदाउट लूप, बिना लूप यूज़ किए हुए आपको करना क्या है, नेचुरल नंबर प्रिंट करना है। तो नेचुरल नंबर वहीं तक प्रिंट होना चाहिए जितना दूर तक आप चाहते हैं, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बिना लूप का प्रिंट करके दिखाओ। ये प्रोग्राम भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसके अलावा ब्रेक और कंटिन्यू,
इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हो सकता है आपसे प्रोग्राम के जरिए ही पूछ लिया जाए कि प्रोग्राम लिख के बताइए क्या डिफरेंस है, या फिर थ्योरी के रूप में भी पूछा जा सकता है, डेफिनेशन बता दीजिए दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फंक्शन का क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल पैरामीटर ऐसा पैरामीटर होता है जिसको हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम जिसमें वैल्यू पास करते हैं, और फॉर्मल पैरामीटर ऐसा पैरामीटर होता है जिसमें हम फंक्शन को डिफाइन करते वक्त पैरामीटर देते हैं। जैसे इंट ए अगर लिखे तो वो हो गया फॉर्मल पैरामीटर, और इसी ए के लिए वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ से 10, तो वो हो गया एक्चुअल पैरामीटर। तो अभी और भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, चलिए उन्हें भी डिस्कस करते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद इंटरव्यू देके आ गए हैं, तब आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऐसा क्या क्वेश्चन था जो इस वीडियो से बाहर पूछा गया जो मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, वही क्वेश्चन आप कमेंट में लिखिएगा जो मैंने नहीं बताया और एक्चुअल में आपसे इंटरव्यू में पूछा गया, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूँ, अगली बार जब बनाऊँगा तो उसे भी मैं इंक्लूड करूँगा। ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोग्राम लिखिए जिसमें आप बताइए कि नंबर इनपुट किया गया नंबर बाइनरी नंबर है कि नहीं। आपसे वही प्रोग्राम पूछा जाएगा जो कम लोगों को पता होता है जिस प्रोग्राम के बारे में। जैसे आप तैयारी करके जाएंगे पैलिंड्रोम नंबर, प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, रिवर्स नंबर, सम ऑफ डिजिट, इन सभी का तैयारी करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करके जाइए, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा वही जाता है जो नहीं आता है। ठीक है, जो काफ़ी हिडन टॉपिक होता है। अभी अगला क्वेश्चन है, ऐड 2 नंबर्स विदाउट प्लस ऑपरेटर। बिना इस प्लस के आप 2 नंबर को ऐड करके दिखाइए, प्रोग्राम लिखिए, लॉजिक लिखिए। ठीक है, तो आपको वो भी तैयार रहना पड़ेगा इस काम के लिए भी। काउंट करिए वोवेल और कॉन्सोनेंट, कोई भी स्ट्रिंग में कितना कैरेक्टर वोवेल है, कितना कैरेक्टर कॉन्सोनेंट है, काउंट करके बताइए। तो ये प्रोग्राम है, आपको ये प्रोग्राम का लॉजिक डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो इंटरव्यू में हमेशा आता है, हर इंटरव्यू में एक पूछा ही जाएगा। स्टार्टिंग में ए का वैल्यू 10 है, उसके बाद प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट की मदद से हमने ये लॉजिक परफॉर्म किया है। तो आपको बताना है सी को अगर प्रिंट करेंगे, इस सी को जिसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये परफॉर्म करने के बाद ए को अगर प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आपको इसका आउटपुट बताना है। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, ओड नंबर है कि इवन नंबर है, चेक करके बताइए, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये वाला यूज़ मत करिए, बिना रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ किए हुए आपको ये बताना है। ठीक है, तो यही था हमारा सी लैंग्वेज का इंटरव्यू क्वेश्चन जो हर प्लेसमेंट के लिए आपको ज़रूरी है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आज तक मैंने कसम से बोल रहा हूँ जितना भी इंटरव्यू दिया है ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया, और मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर सेट किया है। एग्ज़ाम में भी आपके यही क्वेश्चन आएगा। और मैं आपको बता दूं, आपका टारगेट क्या है, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL, ऐसी बड़ी बड़ी IT कंपनी। तो बस आपको यही क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके जानी है। 100% आपका इंटरव्यू निकलेगा अगर आप बढ़िया से बोल देते हैं तब। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।